मैं कर लूंगा यार, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ मैं। हमारी अधूरी कहानी। तुम्हें रातों रात भगा के ले जाता, मुझे कुछ भी करना पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें लेके आता। चुप हो ना प्लीज। क्या चुप हो जाऊं, मुझे नहीं पता। मुझे तुझको सजा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। तो भाई आज ये जो बहन है ना, मतलब इनकी जो सिचुएशन अभी के टाइम में जो स्टोरी है इन्होंने मेरे को बताया ना, मतलब लिटरली इतनी ज़्यादा परेशान है ना, मैं क्या ही बोलूँ। आप लोग खुद इनसे सुनिएगा क्या हुआ है इनके साथ और अभी क्या सिचुएशन चल रही है। आप बताइएगा हमसे क्या हुआ है। मेरा नाम पूजा है। मतलब मेरी शादी ना 2 महीने पहले ही हुई है, और वो भी मतलब मेरा बॉयफ्रेंड था, 5 साल पुराना रिलेशन था हमारा, अभी भी है। लेकिन हुआ ये कि मतलब मेरे घर वाले जो हैं, मेरे मामा जो है ना, वो ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं, और उनकी बात मेरी मम्मी भी मानती है, सभी मानते घर में। तो उन्होंने मेरे को धमकी दिया था कि अगर तू हमारी मर्ज़ी से शादी नहीं करेगी तो काट कर फेंक देंगे, तेरी मम्मी के साथ ऐसा करेंगे। से टॉर्चर कर रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ज़बरदस्ती मेरी शादी करवा दी। और मेरी शादी करवाने के बाद 2 ही महीने हुए हैं अभी, तो हस्बैंड ने मेरे चैट वगैरह पढ़ ली। जिस आपके बॉयफ्रेंड के साथ? हाँ, बॉयफ्रेंड के साथ मैं बात कर रही थी, तो वो चैट उन्होंने पढ़ लिया। अब इतना ज़्यादा कलेश हो गया है घर में कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। रोज़ रोज़ इतना मारपीट होता है घर में। एक तरह से मुझे नौकरानी बना कर रख दिया है वहाँ पे। पहले उन्होंने मैड रख रखा था खाना पीना बनाने का, जब उन्होंने मुझसे शादी करी तो उसको भी हटा दिया, और इतना टॉर्चर करती है मेरे सास ससुर। बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ, और क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं, तुमने क्या अभी मेरे को बोला था कि आप किसी को बुलाने वाले हो, क्या अपने फ्रेंड से बात करी तो उन्होंने कहा कि मतलब जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है अम्मी, तो उससे बात करो क्या कह रहे हैं वो। तो मैंने उनको भी लोकेशन भी शेयर कर दी, बात होगी, वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। तो कोई नहीं, क्या बात होती है। टेंशन मत लो, रो मत। मैं रहूँ कहाँ पे? मुझे वहाँ पे रहना ही नहीं है। ठीक है, देखो सिचुएशन बहुत डेंजर है, बट रोने से क्या होगा? क्या करूँ समझ में भी तो नहीं आ रहा। नहीं, आप थोड़ा सा वेट करो, उनको मैसेज डालो कि कहाँ पहुँचे, कितना टाइम लग रहा है, फिर लोकेशन तुमने सेंड कर ही दी है। हाँ, लोकेशन सेंड कर दी मैंने। उनको आने दो, आराम से उनसे बात करो बैठ के, जैसा होता है जो सॉल्यूशन होता है निकालने की कोशिश करेंगे। आप बिल्कुल मैंने घर पे भी बहुत समझाने की कोशिश करी, पर कोई मेरी बात मानने को भी राजी नहीं है। मतलब मैंने शादी से पहले भी घर वालों को बोला था कि मुझे उसी लड़के से शादी करनी जिससे मैं प्यार करती हूँ, पर मेरे घर वाले इतने स्ट्रिक्ट है, मेरे मामा जी, जिनकी वजह से ज़बरदस्ती मुझे उस लड़के से शादी करनी पड़ी। और जब वो पहली बार देखने आए थे तो ऐसा लग रहा था कि मतलब वो सच में मुझसे बहुत प्यार करेगा, लेकिन अब पता चल रहा है कि मतलब क्या है क्या नहीं। मेरी बात सुनने को भी राजी नहीं है घर में कोई भी। इतने कोई नहीं, अब टेंशन मत लो, उनको बोलो कब तक आ रहे हैं वो। 5 मिनट में कह रहे हैं। कोई नहीं, अब देखो रोना बंद करो, थोड़ा सा वेट कर लो, जैसे ही आते हैं पहले उनसे आप बात करो, जैसा सॉल्यूशन होगा निकालेंगे। A few moments later. क्या हो गया? अरे अरे अरे, तो बता दूँ। बैठ बैठ, क्या हो गया? क्यों रो रही हो? अब तो खुश हो ना तुम? बैठो। आपको लग रहा है कि मैं खुश हूँ? क्या हो गया? अब ऐसा क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? अब ऐसा क्या हो गया? तुम तो अच्छे खासे खुश रह रहे थे ना। मैंने बताया तो था आपको कि मैं खुश कहाँ रह रही हूँ। मेरे घर में जो कलेश चल रहा है पता है ना क्या चल रहा है। कितनी बार बताने की कोशिश भी करी है कि मैंने किस लिए शादी करी थी। मैं अपने घर में खुश थोड़ी ना हूँ। अभी तुम बीच में तो मुझे ऐसा लगा कि तुम बहुत खुश हो, तुम्हारे क्या बोलूं अब। आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं खुश थोड़ी ना हूँ। मैं पता नहीं है क्या। चुप रो क्यों रहे हो? तुम चुप हो यार, तुम टेंशन मत लो। मैं अभी हूँ ना, मैं मरा थोड़ी हूँ, मैं जिंदा हूँ अभी। तुम्हें पता नहीं है, मामा की वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। इतने स्ट्रिक्ट है मामा की, पता नहीं क्या। जब तुम्हें पता था कि हम 5 साल से एक दूसरे के लिए मरते हैं, फिर तुमने ऐसा इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? मैंने घर वालों को बहुत समझाया था कि मतलब मेरी शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है, लेकिन नहीं माने वो लोग। तो तुम्हारे लिए तुम्हारे मामा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मम्मी इम्पोर्टेंट है? जो मम्मी कहेंगी वो होगा ना। अगर तुम्हारी मम्मी चाहती तो करा सकती थी हमसे शादी। तुम्हारी मम्मी की घर में चलती होगी, मामा की नहीं चलती होगी। मामा की तो चलती है, घर में नहीं चलती मम्मी की। जब भी तो शादी करवाई उन्होंने मेरे। मैंने बोला था ना उनसे कि तुम्हारे शादी
तुमने भी तो कुछ भी नहीं किया। जब 4 साल हो गए थे हमारी शादी को, कुछ भी काम नहीं किया। टाइम और 2-4 महीने बढ़ा लेते तुम, थोड़ा सा टाइम मुझे दे देते, थोड़ा सा, उसमें ही शायद मैं कुछ करके दिखा देता तुम्हें। कितना टाइम देती और मैं घर वालों को तो कितना समझाया मैंने, यहाँ तक कि मामा भी कहने लगे कि हमारी वजह से शादी नहीं करेगी तो काट के फेंक दूंगा मैं। मम्मी भी उनकी बातें मानती है। मामा तुम्हारे उन्हें कुछ काम आते ही नहीं है, सिर्फ पीली और भड़काए में रहते हैं, वो यहाँ की वहाँ बातें लगाने में रहते हैं। तुम बताओ ना फिर क्या करूँ मैं, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई ना। जो चैट कर रहे थे वो भी पकड़ी गई, कल ही पता भी चल गया उसको सब कुछ। मैं तो यही सोचता था कि तुमने शादी कर ली है, तुम बहुत खुश होगे वहाँ पे। तुम्हें यही लगेगा, लेकिन मैंने कितनी बार बोला कि मैं खुश नहीं हूँ, सब कुछ समझाया मैंने तुम्हें। अब रोने से क्या फायदा होगा ये बताओ। मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि बहुत खुश होगी, अच्छे से रह रही होगी, परिवार अच्छा मिला होगा। अब क्या करूँ, अब क्या करूँ, मुझे जब वहाँ पे रहना नहीं है तो बताओ ना क्या कर करूँ। सकता हूँ बताओ, मैं क्या करूँ, क्या करूँ मैं। जब मैं तुमसे इतना प्यार करती, घर वालों को ही, मम्मी को भी, सबको बोला मैंने कि तुमसे शादी करनी, तब तो तुम्हारे पास कुछ था भी नहीं कि तुम कुछ कर लेते। जब टाइम और तो देते, मैं सब कुछ कर लेता यार। माना कि मेरी इतनी मैं कमाई नहीं है, मैं बचा नहीं पाता हूँ, लेकिन अगर तुम ये बोलते ना कि मेरी शादी होने जा रही है तो मैं कुछ बचा के दिखाता, तुम्हारे घर वालों को दिखाता कुछ ना कुछ कि कुछ बचा रहा हूँ मैं तुम्हारे लिए। तुम क्या शादी करके खुश हूँ मैं, बताओ ना क्या खुश हूँ मैं। एक तो नौकरानी बना के रख दिया वहाँ पर, सारा काम करवाते, जो मैड रखा था उसको भी भेज दिया वहाँ से, नौकरानी बना के रख दिया। ये सब चीजें तुम्हारे मामा ने पहले नहीं देखी थी? मुझे क्या पता था, जब उस टाइम पे वो लड़का देखना है तब तो ऐसी चीजें कुछ भी नहीं बोली थी। माँ बाप कह रहे हैं हमने जब करवाई थी तब तो नहीं बोला ना कुछ भी। अब क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तुम देखो, तुम्हारी वजह से पकड़ा गया ना वो सारा, हम जो चेक कर रहे थे। और तुम देखो ना क्या करना है, जब मुझे वहाँ रहना ही नहीं तो क्या करूँ फिर। तो रहना नहीं है क्या, मर जाओगी जाके, तुम्हारी जान नहीं है। कुछ भी करूँ मैं, चाहे मर जाऊँ चाहे कुछ भी करूँ, नहीं रहना वहाँ पर मुझे। तुम ही रख लेते ना फिर कुछ करने ले, जब तक क्यों नहीं किया सब कुछ भी। मैं ये सोच रहा था, मैंने इसलिए तुम्हें नहीं रखा कि मेरे हाथ में कुछ थोड़े बहुत पैसे आ जाएं, ताकि मैं तुम्हें भूखा सुलाऊं तो ना। मेरे पास वो भी पैसे नहीं बचते, मैं तुम्हें कैसे कर लेता। थोड़ा सा टाइम तुम देते मुझे। पैसे तुम्हारे पास फिलहाल मैं उनको समझाऊंगा, तुम परेशान ना हो, तुम रो मत। तो इस तरीके से अगर रोगी ना तो समझ लो फिर मैं तुम्हारे मामा को जाके ऐसी की तैसी कर दूंगा। बस रो मत तुम। तुम्हें नहीं पता है मामा के बारे में, अभी तुम्हें पता नहीं है कुछ भी मेरे मामा के बारे में। बताओ ना क्या करूं फिर, जब नहीं रहना मुझे वहाँ पे। तो ऐसे रोने से क्या होगा यार, तुम चुप हो ना प्लीज। क्या चुप हो जाऊं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं रहना है वहाँ पे। तुम्हें देख के मुझे और टेंशन हो रही है। मैं सब समझाऊंगा, मैं सब अच्छा करूंगा, मैं कुछ भी करो, कैसे भी करो, चाहे किसी वकील को बुला के लाओ, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं रहना वहाँ पर। चाहे मैं भले मम्मी के घर रह लूंगी, लेकिन वहाँ नहीं रहना मुझे। इतनी बार कह दिया मुझे, सारी जिंदगी खराब करके रख दी। तुमने पहले बोला था मैंने कि तुम शादी कर लो मुझसे, जब तक कि यारी घर वालों ने भी और तुमने भी। मुझे क्या पता था कि इतनी जल्दी तुम्हारे घर वाले शादी कर देंगे, मुझे क्या पता था। तुम्हें तो यही लग रहा है ना, शादी कर लेता तुमसे। तुम्हें तो यही लग रहा है मैंने अपनी मर्जी से करी है, मैं खुश थी शादी करके। चाहे कुछ भी करो, कैसे भी करो, मुझे नहीं पता। मामा से बात करूंगा, जाके डायरेक्ट बात करूंगा मैं, तो मैं समझाऊंगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं पहले जॉब करता था, मैं रात दिन काम करूंगा, मैं रात दिन काम करूंगा, मेहनत करूंगा, और जो भी मेरे से होगा वो करूंगा मैं तुम्हारे लिए। बाकी तुम इतना इमोशनल मत हो यार, तुम ऐसा करोगी तो मेरा कैसे चलेगा बताओ। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, समझाओ ना, किसी से भी बात करो, चाहे कुछ भी करो तो। मैं करूंगा। तुमने अपनी फैमिली को क्या बताया, तुमने समझाया नहीं कि मैं नहीं रहूंगी वहाँ पे? मैंने सब कुछ कर लिया, नहीं मान रहे मेरी बात। मम्मी भी नहीं मान रही है? कोई भी नहीं मान रहा है। मम्मी से कहो मामा को समझाओ ना, उनकी बात तो मानेगी वो। मम्मी तो कह रही है, मामा की बात ही मानती है मम्मी, जब भी तो कह रही हूँ मैं कि तुम देखो, कुछ भी कोशिश करके देखो, चाहे किसी वकील को ही लेकर आओ, चाहे किसी को भी लेकर आओ। यार वकील 10-5 हजार में थोड़ी मिलेगा, लाखों रुपया लग जाएगा, पता है तुम्हें, और इतना पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा एकदम। तो तुम खुद देखो ना, फिर मैं क्या करूँ जब नहीं रहना वहाँ पे। तो ये मेरी नादानी थी, मैं पैदा करता था, उड़ाता था, लेकिन मुझे पता होता मेरी लाइफ में इतना बड़ा जहर घुल जाएगा तो मैं एक एक पैसा जोड़ के रखता, मैं तुम्हें लेके आता मैं अपने घर। मतलब तुम्हें तो मेरी परवाह थी नहीं ना, तुम्हें तो अपने पैसे दिख रहे थे। तो लगता है ना ये, लेकिन मैं जो समझ रहा था तुम्हें ऐसा हो जाएगा वैसा मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हारे पास पैसे नहीं हुए ना रखने के लिए मुझे। अब मेरी बात सुनो,
जितना तुमसे हो सके तुम समझाओ अपने घर वालों को, प्लीज प्लीज रो मत यार, मैं क्या प्लीज। समझाऊं अपने घर वालों को? मैंने मेरी बात बहुत सुनो, समझा अपने घर वालों को समझाओ, नहीं समझते हैं मैं भी आऊंगा, फिर मैं भी फेस टू फेस आके बात करूंगा, मैं भी समझाऊंगा मैंने थोड़ा। सबसे बात कर ली, कह तो रही तो हूँ। मैं तुम्हारे मामा से बोल दूंगा, अगर तुम्हारी लड़की वहाँ पे है तो वो जिंदा नहीं रहेगी, वो कुछ भी कर लेगी, फिर उसके ऊपर इल्जाम मत देना। वो तो खुद कह रहे हैं कि मर जाएगी, लेकिन इसीलिए शादी करवाई अमन। बेटा वो सब कहते हैं, वो सब कहते हैं, कोई नहीं करता है। जब तुम कुछ भी करने के लिए तैयार होगी ना, 10 खड़े हो जाएंगे तुम्हारे। कुछ सब भी ये नहीं हो रहा कहेंगे है जो तू ऐसे। बोलेगी मैं वो करूंगा, एक बार कोशिश वो तो करके ये भी देखो। धमकी दे रहे ना, मम्मी के घर रहने जाऊंगी तो भी वो लोग मुझे कुछ भी करेंगे मेरे साथ। कैसे करूं फिर, कैसे मनाऊं घर वालों को? क्या करूं बताओ, मैं भी समझाऊंगा, तुम्हारे मामा को समझाऊंगा, मैं मम्मी से डायरेक्ट आके मैं बात करूंगा, मैं बोलूंगा आंटी जैसा मैं पहले था मैं वैसा अब नहीं रहूंगा, और रात दिन काम करके पैसा कमाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ बन के दिखाऊंगा अब। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, बताओ। मम्मी से भी बात की, पूरी फैमिली वालों से भी बात करी तुमसे शादी करने लिए, जबरदस्ती मामा ने करवा दी, लेकिन फिर भी और ढकेल दिया मुझे ऐसे जाके नौकरानी बनाने के लिए। मामा तो तुम्हारा कंस मामा लग रहा है कि झोंक दिया। तुम्हारे आदमी का ने मुझे पहले से पता था क्या है कैसा नहीं है, लेकिन मुझे अगर पता होता कि तुमसे ही इसकी शादी हो रही, फिर मैं तुम्हें रातों रात भगा के ले जाता, मुझे कुछ भी करना पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें लेके आता। अब क्या करूं मैं, फिर कुछ करो ना फिर। मैं करूँगा, अब करूँगा। यार प्लीज कुछ करो ना, मैं कह रही हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़े, कुछ तो करो। यार तुम परेशान ना हो, मैं कुछ ना कुछ क्या करता हूँ। परेशान यार, प्लीज मैं तुम्हारे अभी हाथ मैं- जोड़े, कुछ तो करो। मैं कर लूंगा यार, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ, मैं जितना होएगा मैं तुमसे क्या करूँगा। कर रही हूँ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़े, कुछ ना कुछ कर लूंगी, फिर मैं देख लेना।